भगवान करे दिन कभी ना आए भैया। और हाँ, वो हर फर्ज निभाऊंगा जो बहन के प्रति एक भाई का होता है। आज तक आपने हमारे हाथों में राखी का धागा तो नहीं बांधा है, लेकिन बहन, ओ मेरी बहना, ओ मेरी भैया, ओ मेरी बहना, ये राखी की लाजी तेरा भैया तुझे दिल से कभी ना भुलाएगा, तुझे दिल से कभी ना भुलाएगा। ओ मेरी बहना, ये राखी की लाज तेरा भैया निभाए। भैया बे सब गुड़ गोबर होगा रे। गाँव गुड़ गोबर होगा। अरे वो डाकू आजाद ले गया ना मेरी बहन को। हाँ ले तो गया। हम लोगों से कह के गया कुछ और, हाँ और वहां ले जाके कर बैठा कुछ और। क्या हुआ? उसने मेरी बहन रत्ना को अपनी धर्म की बेटी बना लिया। बेटी और भारत नाम का छोकरा उसने मेरी बहन रत्ना को अपनी फर्ज की बहन बना लिया। बताओ ये साले नए नए बाप नए नए भाई कहाँ से पैदा हो रहे हैं। ये सब हाइब्रिड में पैदा हुए हैं साले। एक काम करो, ये चिट्ठी ले जाओ और डाकू आजाद सिंह तक पहुंचा दो। ये का हाँ हाँ, इसको मैंने लिखा है, लेकिन राइटिंग बनाई है रत्ना की। जी तुम इसको बचाओ और तमाशा देखो। जी भैया। अबे नहीं तो हम मनावत रहे कि गंगा ही मरी है, शक्ति सिंह मरी है, अब ये ना मरी है। इनसे पहले हम खुद ही मारा। अब जा रहे हैं ये पत्र लेकर हम डाकू आजाद सिंह के अड्डे पे, और हुआ तमाम साथी हुए हैं वही के गुरु के साथ होगा। हमको खुद ही मार दी है, लेकिन चले पत्र पहुंचा कर हम आ रहे हैं। कालिया, सरदार जी मैं थोड़ा आराम करना चाहता हूँ। आइए सरदार जी। हैं? कौन है? नाम क्या है? क्या नाम है? ओए सही से बोलना, नहीं तलवार घुसा दूंगा। डाकू आजाद सिंह का अड्डा है। क्या काम है? क्या? अच्छा लाइए, जिसी रास्ते से आए हो उसी रास्ते से वापसी। क्यों भारोही? जाइए चलिए। मारूंगा भी सरदार जी। आपके नाम का पत्र आया हुआ है। क्यों नहीं सरदार जी? क्या कहा गालिया? मेरे नाम का पत्र आया है? जी सरदार जी। अरे अच्छा नहीं हो सकता, क्योंकि दुनिया में मेरा कोई नहीं है। कौन पत्र भेजेगा? देखिए सरदार जी।
लाओ अच्छा पढ़ता हूँ, देखता हूँ किसने भेजा है। कौन मुझे पत्र भेज सकता है? हैं? ओ पूरा पन्ना लिखा हुआ है, पढ़ता हूँ। क्या हुआ सरदार जी? मेरे साथ आ कालिया, हराम जादे को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मेरे साथ चलिए सरदार जी। मैंने राजकुमारी जी से इसी जगह पर मिलने का वादा किया था, लेकिन राजकुमारी जी अभी तक आई नहीं है। थोड़ी देर तक मैं उनका इंतजार करूंगा, अगर नहीं आएंगे तो अपने घर को वापस चला जाऊंगा। राजकुमारी जी, जब से तुमसे मोहब्बत हुई है, न तो रात को नींद आती है और ना ही दिन को चैन। न जाने तुमने कैसा जादू किया है मुझ पर। हरि तो हरि सवली सुरतिया हमरा जान मारे हो, हमरे जान मारे हो। तोहरी भोली बा सुरतिया रतिया याद आवे हो। तोहरी सवली सुरतिया हमरे जान मारे हो, हमरे जान मारे हो। तोहरी भोली बा सुरतिया रतिया याद आवे। याद आवे हो, रतिया याद आवे हो। याद आवे हो, रतिया याद आवे हो। तोहरी भोली बा सुरतिया रतिया याद आवे। धर्म के पिता को भारत का प्रणाम स्वीकार हो। जी में तो आता है, जितना लोहा है इसके अंदर सारा का सारा लोहा तेरी छाती में डाल दूं, लेकिन पहले तुझसे पूछना अनिवार्य है। बोल, तूने ऐसा क्यों किया? मेरे साथ विश्वासघात तूने क्यों किया? लेकिन मेरा गुनाह क्या है? मैंने किया क्या है? जानबूझकर नादान बनता है। जानबूझकर? मेरे पास आया, उस लड़की को फर्ज के रिश्ते से बहन बना लिया और फिर अकेले में ले जाकर उसी लड़की को की इज्जत लूट लेना चाहता है। जगह नहीं है तुझे। मेरे समझाने के बावजूद तूने गलत काम किया। क्यों तूने ऐसा किया? क्या सबूत है आपके पास? क्या सबूत है आपके पास कि मैंने अपनी बहन के संग में इतनी घिनौनी हरकत किया है? सबूत? तेरे कारनामों का सबूत है मेरे पास। सबूत चाहिए तो ये ले। उसी ने मेरे पास इसमें लिख कर भेजा है और अपने हिफाजत की गुहार मांगी है तेरे खिलाफ। सबूत चाहिए। राइटिंग तो रत्ना की है। धर्म के पिता को रत्ना का प्रणाम स्वीकार हो। पिताजी, जिसने मुझे फर्ज के रिश्ते से अपनी बहन माना, आज उसी ने हमारी यही मेरी बहन। मैंने तो तेरे साथ कोई ऐसी घिनौनी हरकत नहीं किया कि जिससे कि भाई बहन के रिश्ते पे बदनुमा दाग बने। नहीं, ये किसी की साजिश हो सकती है। नहीं, ये सब गलत है, ये झूठा है। मैंने अपनी बहन के संग में कोई ऐसी घिनौनी हरकत नहीं किया जिससे कि भाई बहन के रिश्ते पर कलंक का दाग बने। ये गलत है, ये किसी की साजिश है। साजिश एक बार तेरे बहकावे में आ गया था और
तुझे धर्म का बेटा मान लिया था, लेकिन इस बार मैं गलती नहीं करूंगा। इस बार मैं तो उसको सजा देकर रहूंगा। हराम ज्यादा झूठ बोलता है, हैं? मैं झूठ नहीं बोलता, मैं आपसे सच बतला रहा हूं कि मैंने अपनी बहन के संग में कोई ऐसी गंदी हरकत नहीं किया जिससे कि भाई बहन के रिश्ते पर कलंक का दाग बने और भाई बहन का रिश्ता इस दुनिया से उठ जाए, टूट जाए। हराम घोर बड़ी सफाई दे रहा है। साथियों, आओ मेरे साथ। चलिए जय सरदार मेरी ओर, जय भवानी माँ। जय भैया। बेटा, तेरी हालत कैसे मेरे लाल? अरे कुछ तो बोल बेटा, कुछ तो बोल। माँ, जिसे मैंने अपना धर्म का पिता माना, आज उसी ने मार मार कर हमारी ये हालत कर दी है। तू किसकी बात कर रहा है बेटा? माँ, मैं किसी और की नहीं, मैं डाकू आजाद सिंह की बात करता हूँ। आजाद सिंह कहाँ मिलेगा ये हरामजादा? बता मेरे लाल, मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगी। माँ, इस वक्त वो चंबल घाटी पर मिलेगा। हटी। महाबली, तू मेरे बेटे का ख्याल रख, मैं बेटी हरामजादा की तरफ पड़ा। भैया भैया अपने आप को संभालो, हालत बिगड़त जा रही भैया। भैया उसने मुझे बहुत मारा है। बहुत मारा, तई के उठैठ हो, तई के उठैठ हो, उठैठ हो। हाँ, गैस खोल गया, बराबर मिला। हरामखोर, या तो मेरे जान के लाले पड़े हैं और तुझे मजाक सूझी है। मजाक का महाबली, मेरी माँ डाकू आजाद सिंह से टकराने के लिए गई है और उसके पास बहुत साथी हैं। हाँ भैया। मेरी माँ के साथ धोखा हो सकता है, इसलिए चल महाबली, मैं आज डाकू आजाद सिंह को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। चलो आजाद सिंह के बाद ये रियल सीधी महाबली, महाराज की जय हो। प्रजा के क्या अहवाल है? महाराज, प्रजा का समाचार सब ठीक है। प्रजा की तरफ जाता हूँ तो आप ही के नाम का जय जयकार हो रहा महाराज। कल कहीं गए थे? महाराज, या मंत्री जी गंगा सिंह, नहीं ना, उनकी हालत देखो। ये कैसी हालत बना रखा है? महाराज क्या बताएं हमारी कैसी हालत है। क्या हुआ? मेरा बेटा बगावत पे उतर आया है महाराज। क्या बगावत में उतर आया है? जी महाराज। क्या कह रहा है? अरे उसने मारते मारते मेरी धज्जी उड़ा दिया महाराज। तुम्हारी धज्जी? जी महाराज, वो आपकी बेटी के साथ शादी करना चाहता है। हमारी बेटी के साथ वो शादी करना चाहता है? जी महाराज, उसने 3 दिन का टाइम दिया है। उसने कहा कि 3 दिन के अंदर अगर फैसला मेरे हक में नहीं हुआ तो तुम्हारा शुक्र नहीं है। इसलिए मुझे बहुत डर लग रहा है महाराज। जैसे भी आए उसको गिरफ्तार करवा करके जेल की सलाखों में डाल। घबराइए नहीं, आने दो शक्ति सिंह को, हम उसे समझा देंगे।
हैं? यहाँ आके अपने बाप की चुगली कर रहे हो? चुगली नहीं करूंगा क्या, तेरी आरती उतारूंगा। अबे जब तेरी नजर में हमारी कोई अहमियत नहीं, तो तो हमारी नजर में तुम्हारी कोई अहमियत नहीं। क्या करेगा तू? खत्म। हैं? बाप बेटे का रिश्ता बैठ रे, बैठ। अब बैठे रहो महाराज, नहीं खोपड़ी खराब है। महाराज सब कुछ देख चुके हो। जब हम अपने बाप के नहीं तो किसी के नहीं। 3 दिन का समय दिया था साले को, और साथ में वार्निंग भी दी थी कि 3 दिन बाद फैसला अगर हमारे हक में हुआ तब तो ठीक है ठीक, अगर फैसला हमारे विरुद्ध हुआ तो अंजाम बड़ा भयावह होगा। और महाराज अंजाम अपनी नजरों से देख चुके हो। खैर उसको तो हमने 3 दिन का समय दिया था महाराज, तुमको हम 2 दिन का समय दे रहे हैं। 2 दिन में तुमको एक फैसला करना है महाराज। यही समझो महाराज की तोरी लौंडिया पे अपना दिल आ गया। अब बैठे रहो। नहीं, एक बड़ी खराब आदत है, गोली बाद में मारते हैं, पहले पूरी नाल घुसेड़ देते हैं। महाबली भैया अरेस्ट हिम। नहीं मालिक, गोली मारते हैं तो मर जाए कोई, अगर महाराज नाल घुसे से हैं अभी कब निकला चला जाए। समझ लो कि नाल घुसी है। कैसे चलिए मुक्ता? सिर्फ और सिर्फ 2 दिन बाद मामला आर जाकर इसको मार दिया बना के अपना, जाकर इसको मार दिया बना के अपना लाल। और नजरी उठा के देखे भरी भाई खड़ा है। हजार सिंह देर करने की कोई जरूरत नहीं है, बस साफ साफ मुझे मेरे सवालों का जवाब चाहिए कि आखिर मेरे बेटे भारत ने तेरा क्या बिगाड़ा था जिसकी सजाई तूने उसे इतनी बड़ी दिया है। बता जा से, अन्यथा ये सब बात है। पागल औरत, ये आजाद सिंह का अड्डा है। ये तो अच्छा है कि तुम औरत हो। औरत के लिए कोई मर्द होता अब तक खड़ा नहीं जमीन पे पड़ा होता, लेकिन ये आजाद सिंह औरतों पे हाथ नहीं उठाता है। और तुम आई हो हमें मारने के लिए, क्यों? सुन औरत, अगर तेरे घर में और कोई है, बुला अपने पति को या अन्य कोई किसी को, तब देख आजाद सिंह का क्रोध मैं क्या हाल करता हूँ। औरत होकर आई है। आजाद सिंह, तू मेरे पति की बात करता है? हाँ। मेरे पति की बात करता है तू मेरे? आजाद सिंह, अगर आज इस दुनिया संसार में मेरे स्वामी जी जीवित होते तो तेरी क्या औकात होती कि तू मेरे बेटे को ऐसी सजा देता? क्या कहा? तुम्हारे स्वामी जी इस दुनिया में जीवित नहीं है? ओह, अफसोस,
लेकिन फिर भी तुम्हारे स्वामी जी कौन थे, क्या नाम था उनका? तू जानना चाहता है मेरे स्वामी जी कौन है? आजाद सिंह मेरे स्वामी जी कोई और नहीं बल्कि इसी उदयनगर के सेना के सेना नायक जिनका नाम सेनापति बाग सिंह, जिन्हें भरे राज दरबार फांसी के फंदे पर लटका दिया गया। आजाद सिंह तेरे तो सीने में दिल होगा नहीं, तेरे तो कोई औलाद होगी नहीं, क्योंकि एक डाकू जो ठहरा तू, अरे जा करके पूछ किसी माँ से कि जब उसके बच्चे के पैर में छोटा सा तिनका भी चुभता है ना तो कितना बड़ा दर्द होता है माँ के कलेजे। और तूने तो मेरे बेटे की चमड़ी तार तार करके रख दिया। आजाद सिंह आज तुझे मैं जीवित नहीं छोड़ूंगी, आज रुक जा दुर्गा, रुक जा मेरी प्यारी प्यारी दुर्गा। दुर्गा? हाँ दुर्गा। तुम्हें मेरा नाम कैसे मालूम है? आखिर इस पर्दे के पीछे छुपा हुआ राज क्या है? कौन हो तुम? इसलिए कि मैं तुम्हें पहचान लिया हूँ। हाँ दुर्गा, लेकिन तुम मुझे नहीं अभी तक पहचान पाई हो कि मैं कौन हूँ जो तुम्हारा नाम जानता हूँ। कौन हो तुम? सुनिए दुर्गा, लंबी लंबी उमरिया को छोड़, हो लंबी लंबी उमरिया को छोड़, प्यार की एक घड़ी है बड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी, ओ जिंदगी की ना टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी रुक जा मेरे लाल, रुक जा बेटा भारत। अरे गुस्से में आकर कोई भी ऐसा कदम मत उठा लेना जिससे के बाद में तुझे फिर से पछताना पड़े। हाँ मेरे लाल। ये कौन शख्स है जिसके तुम आकर गले मिली हो? बोलो नहीं भाई से। तू जानना चाहता है कि ये डाकू के लिबास में खड़ा शख्स कौन है? बेटा तू मुझसे हमेशा अपने पिताजी के बारे में पूछता था और मैं हमेशा तुझे यही बताती थी कि तेरे पिताजी को भारी राज दरबार फांसी के फंदे पर लटका दिया गया। परंतु मुझे क्या मालूम था मेरे लाल कि जिस शख्स को मैं आज तक यही समझती रही कि जिस शख्स का दुनिया में नाम और निशान नहीं, आज वो शख्स मुझे आकर ऐसे मोड़ पर मिल जाएगा। बेटा भारत, ये डाकू के लिबास में डाकू आजाद सिंह बनकर जो शख्स खड़ा है, ये डाकू आजाद सिंह नहीं मेरे लाल, बल्कि ये तेरे जन्म के दाता, ये तेरे पिताजी है बेटा, ये तेरे पिताजी। पिताजी मुझे माफ कर दीजिए, मैंने अनजाने में न जाने कितने गलत अल्फाज बोल गए, मुझे माफ कर दीजिए पिताजी।
ना बेटे, मुझे माफ कर दीजिए बेटे। बेटे सरदार जी, बहुत गजब हो गया। क्या हुआ? शक्ति सिंह ने गंगा को गोली मार दिया चलो अच्छा किया जो कि मेरे दुश्मन को शक्ति सिंह ने ही मार दिया। और महाराज के हाथों में हथकड़ी लगाकर महाराज को कारागार में डाल क्या कहा? महाराज को कारागार में डाल दिया और जबरदस्ती राजकुमारी पद्मा के साथ शादी रचाने जा रहा है। और चलो देखो ऐसा है कि जैसे सारी रात बैठे रहो, 1-2 मिनट और बैठो, हमारी शादी हो जाए, लड्डू खाओ अपने अपने। महाबली, महाराज जी को बंदी गृह से बाहर लेकर आओ। आइए महाराज, रात तो बदल गई है। स्वागत है आपका। महाराज, मुझे आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि इन 2 दिनों में आपने जो भी निर्णय लिया होगा वो हमारे पक्ष में लिया होगा। तो बताइए महाराज कि आपने मेरे बारे में क्या सोचा? शक्ति सिंह, तेरे बारे में कोई निर्णय नहीं लिया, न कुछ सोचा है। कहा हराम की रोटी तोड़ रहे थे 2 दिन से। अरे भैया, ये बुढ़ा कहता था मैं तेल का सामान नहीं खाता, मैं तेल वाला सात आइटम 4 टाइम खिलाते थे। कैसे पूछ के? कैसे पूछ के? अरे हम का खवा दे महाराज, ही खाली भात धूर दियत रहन बार। भैया काहे काहे ये अच्छा भात बना के दे दिया महाराज। रखेंगे तोरी लौंगी को हम। अच्छे मौके पे आए। जब कहते हैं चींटी के मरने के दिन आते हैं तो पर निकल आते हैं। छोड़ छोड़, अरे तू छोड़, तू काहे अपना हाथ गंदा कर। हराम जादू, जितने भी मेरे रास्ते के रोड़े हैं इस वक्त सब मेरे नजर के सामने हैं। अब शक्ति सिंह का सपना साकार होगा, बनूंगा यहाँ का राजा। और यही ख्वाब मैंने देखा था। शक्ति सिंह, तेरा सपना तेरे सीने में ही दफन हो जाएगा। अरे देख, ये तेरा सपना कभी साकार नहीं होगा। देख देख, लेकिन देखने के लिए तुम बचोगे ही नहीं। भैया शराब दे रहा। शराब जो हमने छोड़ दिया रे। शक्ति सिंह, तेरा बाप कहाँ है? कहाँ तेरा बाप? गंगा सिंह कहाँ है? गंगा उसको तो मैंने मार डाला। मार डाला? क्यों मार डाला? मेरी शादी नहीं करवाई। शादी नहीं करवाया इसीलिए तुमने अपने बाप को मार दिया है और यहाँ पर जबरदस्ती शादी कर रहे हो। अरे नहीं, हो तो ऐसे ही मजाक। मजाक? ठीक है महाराज, ये राजकुमारी के साथ मजाक कर रहा था। मिलो जरा इससे।
अरे कौन हो? क्यों रे हरामखोर, हमारी बेटी के साथ तू शादी करेगा? अरे महाराज, अब जिंदगी भर लड़ुआ रह जाऊंगा, कभी शादी ब्याह का नाम नहीं लूंगा महाराज। महाराज मैं अपने किए हुए बहुत शर्मिंदा हूँ। और फिर आप तो जानते हैं, बुजुर्ग है महाराज, कि इंसान गलतियों का पुतला है महाराज। मान लीजिए जवानी में 2-1 कदम इधर उधर हो गए तो माफ कर दीजिए। मैं कहियो यार, बढ़िया तो रही, अपना करियो। महाराज खता ये माफ करो, खता ये माफ करो, एहसान अब तुम्हारा है। खता ये माफ करो, एहसान अब तुम्हारा है। करूं गलती नहीं, करूं गलती नहीं, आती कभी दोबारा है। इस शराबखोर की सूरत में नहीं देखा जाता, इसी वक्त इसका खात्मा होना चाहिए। सुना, तेरा होगा खात्मा, क्योंकि तुम जैसे इंसानों को जीने का कोई अधिकार नहीं, और तूने कर्म किए इतने गंदे जो भारत माँ को स्वीकार नहीं। कौन है जो ऐसे मौके पर आकर मेरी जान बचाया? महाराज, मैं और कोई नहीं, आपके आदेश का पालन करने वाला आपका वो इंसान, आपका सेनापति बाघ सिंह, जो कि आज मैं डाकू आजाद सिंह बनके आज सामने खड़ा हूँ। मैं हूँ बाघ सिंह महाराज। बाघ सिंह, तुमने खूब नमक का फर्ज अदा किया है। और ये कौन है? ये मेरा बेटा है भारत, जो अपनी माँ के साथ रहता था। बाघ सिंह, ये महाराज, आज मैंने भी एक फैसला लिया है। क्या फैसला? अपनी बेटी पद्मा का विवाह तुम्हारी बेटी भारत के साथ करते हैं। महाराज, आपकी जैसी मर्जी वैसा कर सकते हैं, सहमत हैं आपसे। आ बेटी, और बाघ सिंह, बेटे के कन्यादान में जी महाराज। ये उदयपुर का राज तुम्हारी बेटी भारत को दे रहा हूँ। ठीक है महाराज। बच्चों का ख्याल रखना। जी महाराज। साथ साथ अपना ख्याल रखना। जी महाराज, प्रणाम महाराज। इस खुशी में तुम भी प्रकट हो गई हो क्या? जी भैया, भाभी पा गई। राजकुमारी जी, आज अपने देश के दुश्मन मारे गए। आज ही अपना उदयपुर फिर से पहले की तरह आजाद हो गया है। और तिरंगा सानी से लहरा रहा है। ओ तिरंगा सानी से लहरा रहा है। तिरंगा सानी से लहरा रहा है। अगस्त 15 मनाया जा आओ पाथर भाऊजी, भैया मैं पाथर भाऊजी। वो चांदी तारों में नजरिया आए, चेहरा तेरा
तारों में नजरिया चेहरा तेरा, चांद तारों में नजरिया चेहरा तेरा। हेलो अब भाई देखिए घर मालिक जी, भाई आखिर पानी पहुंचाया जाए और खुशी खुशी नौटंकी बंद करने का आदेश दिया जाए। दूल्हे राजा को बुलाया जाए, उसके बाद 2-4 मिनट शादी वाले गाना होंगे। जो दूल्हे राजा का भाई मौसी चाची जो कोई नेक न्यौछावर देना चाहते हैं सब लोग दे सकते हैं। ऐसे ना जा जाओ न्यौछावर दे दे जा जाए। आइए लगाइए। एक दूजे के दिल में अपना घर बनाना है, तेरे बातें सभी हदों से गुजर जाना है, तुझसे पुकारो न बन पाए कंगना तेरा, चांद तारों में नजरिया चेहरा